आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। देवता ब्राह्मणों में उसकी बड़ी निष्ठा थी। उसके अनेकों पुत्र थे। कालांतर में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। उसका जन्मपत्र कुंडली बनाने के लिए विद्वानों को बुलवाया। उसमें एक विशिष्ट विद्वान ने जन्मपत्र देखकर कहा, हे राजन, यह जन्मपत्र जिस कन्या का है उस कन्या को सीमंतनी नाम से जगत पुकारेगा। साथ ही यह अपने स्वामी के साथ 10,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करेगी। इसको 8 पुत्र होंगे। तदंतर दूसरे विद्वान ने कहा, हे राजन, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा होगी। सब विद्वानों को विदा कर मन में विचारा, जो भाग्य में होता है वही होता है। इधर कन्या धीरे धीरे सयानी हो गई। जब उसे संसार का अनुभव हुआ तो सखी ने विधवा होने का सारा हाल उन विद्वानों को कह सुनाया। कन्या ने दुखित हो श्री याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, हे माता, मुझे सौभाग्यदायक सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्रेयी ने कहा, हे कन्ये, प्रति सोमवार को शिव और पार्वती की आराधना व्रत करती रहोगी तो छोटी बड़ी सभी आपत्ति से छुटकारा होता रहेगा। ऐसा आश्वासन देकर मैत्रेयी अपने आश्रम को चली गई। इधर राजकुमारी ने भगवान शिव की अर्चना आरंभ कर दिया। कुछ काल बाद चित्रवर्मा राजा के नलपौत्र इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद के साथ अपने सीमंतनी का विवाह कर दामाद को अपने ही यहाँ रखा। एक दिन राजकुमार चित्रांगद अपने इष्ट मित्रों के साथ यमुना नदी के पार जाने के लिए नाव पर सवार हुए। प्रारब्धवश मल्लाहों द्वारा सहित नाव यमुना में डूब गई। इस दुर्घटना से बड़ा हाहाकार मच गया। इस समाचार को रानी सहित राजा चित्रवर्मा सुनकर दुखित हो यमुना नदी के तट पर जा मूर्छित हो गए। तदंतर वृद्ध ज्ञानी बूढ़ों के समझाने पर वह राजा चित्रवर्मा अपने परिवार सहित नगर में आए। वहां आकर दामाद चित्रांगद का दैहिक संस्कार किया। पतिव्रता सीमंतनी ने अपने लिए चिता निर्माण कराने का विचार किया, लेकिन अपने पिता के श्री के समझाने पर रुक गई, किंतु मैत्रेयी द्वारा बतलाए हुए सोमवार व्रत को नहीं त्यागा। ऐसा करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। पुत्र शोक संतप्त राजा इंद्रसेन का सारा राज्य उसके भाइयों ने छीन लिया और उसे परिवार सहित जेल खाने में भेज दिया। इधर इंद्रसेन पुत्र चित्रांगद ने यमुना की गहराई में जाते जाते नागबंधु स्त्री को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे बड़ी विस्मित हुई तथा उसे पाताल लोक में ले गईं। वहां तक्षक ने नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? नागिनों ने कहा, हम लोगों ने इसी यमुना में जल में देखा है। यह इसके वंश का नाम को नहीं जानती। तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके लड़के हो? कौन सा देश है और यहाँ आने का क्या कारण है? उसने वंश का परिचय दिया। हे तक्षक, यहाँ नागपत्नियाँ मुझे आपके पास ले आई हैं। तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, भय मत करो, तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं भगवान उमापति की पूजा करता हूँ। तक्षक इस बात से बड़े ही प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजेंद्र नंदन, तुम यहाँ पर ही रहो। यहाँ कभी बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु का भय है। राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी शिव पूजा करने वाली है। मैं अपने पिता का एक ही लड़का हूँ। वहाँ सब मुझको मर गया है, यूँ समझकर शोक से संतप्त होंगे। अतः आप मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचवा दें। तक्षक बोला, सुनो राजकुमार, जब भी मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सम्मुख रहूँगा। ऐसा कहकर वह नागराज ने उसे सफ़ेद रंग का घोड़ा दिया, रत्न के आभूषण, दिव्य वस्त्र और 2 व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए दिए। चित्रांगद उसी घोड़े पर सवार हो पड़े। थोड़ी देर में यमुना जल के बाहर हो तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतनी यमुना स्नान करने आई। उसने राजकुमार को मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ घूमते हुए देखा। इधर राजकुमार मन ही मन विचारने लगे, मैंने इसे देखा है। ऐसा विचार कर
घोड़े से उतरकर नदी के किनारे उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी और किसकी लड़की हो? सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ न कह सकी तो उसकी सखी ने सारी बातें बताई, जिसके ससुर का राज्य ही क्षत्रियों ने छीनकर रानी सहित महाराज को जेलखाने भेज दिया। पर विपत्तिग्रस्त यह सोमवार व्रत को अत्यंत भक्ति भाव से करती है। इधर सीमंतनी ने भी स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और ये आपके कौन हैं? जान पड़ता है कि मैंने कभी आपको देखा भी है। इतना कहते ही राजकुमारी सीमंतनी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और फूट फूट कर रुदन करने लगी। अपनी प्रिया के दुख को देखकर चित्रांगद भी शोक व्याकुल हो 2 घड़ी तक मौन हो गया। सीमंतनी ने राजकुमार को देखकर निश्चय किया कि ये अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि स्नेह से मेरा मन खिंचा जा रहा है, पर मुझ अभागिन को मृत पतिदेव का दर्शन कैसे हो सकेगा? यह स्वप्न है या भ्रम है, या ऋषि पत्नी मैत्रेयी ने जो मेरे से कहा था कि तुम भारी विपत्ति में भी सोमवार के व्रत को न त्यागना, हो न हो उसी का फल हो। और उस समय के विद्वानों में से एक उत्तम विद्वान ने मुझे 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। प्रतिदिन मुझे भी मंगल सूचक शुभ शकुन हो रहे थे। ईश्वर के बिना कौन जानता है, उमापति शिव शंकर के प्रसन्न हो जाने पर शरीरधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? उसी समय राजकुमार चित्रांगद ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार कहने घर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। सीमंतनी को आश्वासन देकर राजकुमार उसी घोड़े पर सवार हो अपने दोस्तों साथियों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुंच गए। वहां पर नागराज के पुत्रों को राज्य सिंहासन पर अधिकार किए हुए बांधवों के समीप भेजा। राजकुमारों ने उनके बांधवों से कहा, तुम लोग जल्दी ही इंद्रसेन महाराज को जेल खाने से मुक्त करो और राज सिंहासन का त्याग कर दूर हो जाओ, क्योंकि महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताल लोक से वापस आ गए हैं। राजकुमार की सारी बातें श्रवण कर शत्रुओं ने राजा इंद्रसेन को जेल से मुक्त किया तथा उनका राज सिंहासन भी लौटा दिया। इधर महाराज और रानी ने सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो वे नागरिक, मंत्री, पुरोहित आदि के साथ चित्रांगद पुत्र को हृदय से लगाकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। इधर राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर नगर वासियों से मिलकर पाताल लोक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर महाराज ने संदेशवाहक को उपहार में बहुत सी धनराशि दी और पुत्र वधू को बुलाकर उसके विधवा चिन्हों को हटवाया और चित्रवर्मा ने चित्रांगद के साथ अपनी कन्या सीमंतनी को विदा कर दिया। चित्रांगद ने तक्षक द्वारा प्राप्त रत्न आदि को अपनी पत्नी को दिया। संसार में शिव पूजन, व्रत आदि से मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। राजा चित्रांगद ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुख प्राप्त किया। उससे 8 पुत्र और कन्या का जन्म हुआ। सोमवार व्रत के प्रभाव से उसने अप्राप्त सौभाग्य प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।